नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने भाई पवन बेनीवाल जी के लिए आप सबसे हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। भाई जगदीश जी का नाम रह गया, हमारे प्रधान रहे हैं धार जिला के। बिश्नोई सुभाष जी हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका भी नाम रह गया बोलने में। कृष्णा पूनिया जी नाम देख लो भैया आगे। साथियों, बाई इलेक्शन का महत्व मैं आपको समझाने आया हूं, क्योंकि मैंने खुद बाई इलेक्शन लड़े हैं और लड़वाए हैं। मैंने हिसार लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़ा, वो मैं जीता। उससे पहले आदमपुर का बाई इलेक्शन 98 में पहला इलेक्शन मेरा था, वो हम जीते। मेरी धर्मपत्नी रेणुका आदमपुर से बाई इलेक्शन जीती, चौधरी भजन लाल जी बाई इलेक्शन जीते। तो बाई इलेक्शन का जहां भी हम वोट मांगते हैं, हम कहते हैं अगली सरकार किसकी देखना चाहते हो। 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। उस वक्त भी हम समझाते थे, जब लोकसभा का चुनाव जब हिसार से लड़ा और अजय चौटाला को मैंने हराया हिसार पार्लियामेंट का इलेक्शन, तब भी मैं यही बात कहता था कि अपने पराये की आप पहचान करिए, अगली सरकार किसकी चाहते हैं उसकी पहचान करिए। भाई पवन बेनीवाल जी ने बड़ी अच्छी बातें की। कुछ लोगों ने आपको लूटने का काम किया, कुछ मलिक साहब ने कहा चौधरी भजन लाल जी ने हमेशा विकास का काम किया। तो ये अजमाई, ये जो चीजें आपकी अजमाई हुई, बीजेपी सरकार, एक INLD और तीसरा कांग्रेस, इनमें से आपको फैसला करना है कि कौन अच्छा है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसको वोट डालने में हमारा भविष्य उज्जवल है, कौन हमारा विकास कर सकता है। भाजपा की अगर हम बात करें तो जब मोदी की सरकार बनी केंद्र में, हमारा देश अर्थव्यवस्था में ऊंचाइयों बुलंदियों पर था। नए नए रोजगार उपलब्ध हो रहे थे, महंगाई नियंत्रण में थी। इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, जैसा भाई पवन जी ने कहा 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा। इस प्रकार की बातें, ये 2 करोड़ रोजगार हर साल में लोगों को दूंगा। पेट्रोल डीजल की कीमत हम 30 रुपए से भी नीचे लेके आ जाएंगे। ऐसी बातें आपको करी थी कि नहीं करी थी? मैं को नई बात तो नहीं कर रहा आपके आगे। आज 7 साल हो गए। आज क्या हालात अर्थव्यवस्था के, क्या हालात महंगाई के हैं, क्या हालात, क्या भाव आज डीजल पेट्रोल के हैं। और जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी सरकार करती थी, आज करोड़ों रोजगार इन लोगों ने हर साल छीने हैं। आप जानते हैं। फिर भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालता है तो मेरी समझ से बाहर है। इसका मतलब आप उनको मोहर लगा के दे रहे हो कि आप महंगाई बढ़ाते रहो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते रहो, बेरोजगारियां बढ़ाते रहो, गुंडागर्दी भाई बढ़ाते रहो, हम आप फिर भी आपको वोट देंगे। भाइयों, वोट की बहुत बड़ी कीमत है आपकी। 3 काले कानून इन्होंने किसानों के खिलाफ बनाए। फिर भी अगर कोई किसान बीजेपी को वोट डालता है तो मैं नहीं समझता वो अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने गांव का भला देखना चाहता है। बीजेपी को वोट देना पसंद करेगा कोई आदमी? और देश के हालात क्या है? फसल कहा 3 गांव सेम के हैं, कोई अनाज उगता नहीं, या फसल या बर्बाद होती है, मुआवजा नहीं मिलता। किसी गांव में फसल मिल के कोई उगा लेता है, उसके उचित भाव नहीं मिलते या उसकी उठाई नहीं होती। क्या हालात इस सरकार ने कर दी। और जहां पे जेजेपी बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है, इन लोगों ने कितने घोटाले किए। पहले शराब घोटाला हुआ, उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, घोटाले सरकारों ने किए। फिर भी कोई इनको वोट डालता है तो मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरी समझ से बाहर। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। मैं तो आपको आईना दिखाने आया, अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया। INLD ने सिर्फ लूटने का काम किया। ये कह रहे घर से उठा के लोग लेके चले जाते थे लोग, अब वो गुंडागर्दी की सरकार चाहते हैं। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए आप। जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास किया, रोजगार दिए। बीजेपी जब भी कोई घोटाला होता है, ये भाई से भाई को लड़ाना शुरू कर देते हैं, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे। फेंकना नहीं है, अपने पराये की पहचान करनी। कांग्रेस पार्टी ने विकास दिया, रोजगार दिए, देश एक उन्नति तरक्की पर था। आज कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है। किसानों का जो संघर्ष था, इस संघर्ष में अगर किसी पार्टी ने
मन से किसानों का साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। साथियों, अगर आज आप कांग्रेस का साथ नहीं देते हैं तो कल कौन लड़ाई लड़ेगा आपके लिए, कौन संघर्ष करेगा आपके लिए, कौन आवाज उठाएगा आपके लिए। पवन बेनीवाल जी की टिकट की जब चर्चा हो रही थी, मैं उस मीटिंग में था दिल्ली में, तो एक मत से सब नेताओं ने कहा पवन बेनीवाल बहुत अच्छे, सुलझे और जमीन से जुड़े हुए नेता, लोगों के दुख में दुखी होने वाले, सुख में सुखी होने वाले नेता, ऐसे आदमी को हमें टिकट देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हर चीज को नाप तोल कर देखती है। सभी कैंडिडेटों में सबसे बेहतरीन, बढ़िया, ईमानदार, सशक्त हमें पवन बेनीवाल जी लगे। इससे बढ़िया आदमी कहां मिलेगा आप लोगों को। इसलिए साथियों, लंबे चौड़े भाषण की बात नहीं। आप मेरे परिवार के आदमी, मेरे पिता तो मलिक साहब ने कहा कि चौधरी भजन लाल जी का बड़ा दिल का, मेरे पिताजी का दिल का लगाव था इस इलाके के साथ। तो उस लगाव के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अपने भाई पवन बेनीवाल जी के लिए वोटों की अपील करता हूं। उम्मीद, अपेक्षा, प्रार्थना करूं कि आप मेरा मान रखते हुए आने वाली 30 तारीख को आप हाथ के आगे का बटन दबाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 30 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे को आशीर्वाद देके आपका मुख्य सेवक, आपका सेवक बनने का मौका दिया है। साथियों, पार्टियों के बारे में आपको बहुत सब कुछ पता है। इनेलो का राज भी आपने देख रखा है और भाजपा का राज भी आपने देख रखा है। इनेलो के राज में सिवाय गुंडागर्दी के और सिवाय लोगों को तंग करने के कुछ नहीं किया कुलदीप जी। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, लोगों पे सोए हुए लोगों को उठा के ले जाकर उन पे नजायज केस बनाए गए हैं। बहुत तंग किया उस राज में। दमन की राजनीति जो है वो चली। और भाजपा के राज में आपने देख ही लिया, कोरे वायदों के खिलाफ, कोरे वायदों के सिवाय कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक कोरा सिर्फ नारा है। कहते थे ना 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैं भी बीजेपी में रहा हूँ। मैंने 7 साल लगातार आपके लिए उनसे डिमांड की। अपनी सेम की समस्या जो यहाँ की मुख्य समस्या है, कुलदीप जी 30,000 एकड़ हमारे 20 गांव बिल्कुल सेमग्रस्त है, जहाँ पे खाने के लिए दाने भी नहीं होते। कहने का मतलब, उन्होंने सिवाय आश्वासनों के कोरी सीएम अनाउंसमेंट तो कर दी, 118 करोड़ रुपए आपकी सेम के लिए मंजूर कर रहे हैं, तब की 18 रुपए भी नहीं है। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ मैं आज फिर एक बार दोबारा अपने कुलदीप जी बिश्नोई का आभार व्यक्त करता हूँ। वो मेरे लिए आए। बस आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के, झोली फैला के और वोटों की अपील करता हूँ। आने वाली 30 तारीख को हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को कामयाब करें।